हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ रिव्यू कल के एपिसोड का। तो उससे पहले मैंने ट्विटर पे बहुत देखा कि सारे के सारे फैंडम्स जो है ना, वो प्रियंका के पीछे पड़ गए हैं कि उसको स्पून फीडिंग दी जा रही है बिग बॉस की तरफ से, और शी इज़ अ फिक्स्ड विनर और बिग बॉस उसको विनर बनाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं ये सारे फैंडम्स को बोलना चाहूँगी कि जब हर हफ्ते दर हफ्ते उसकी वीकेंड के वार पे बैशिंग होती है, तब तो आप लोगों में से एक इंसान ऐसा नहीं होता जो बोलता है कि ये फिक्स्ड विनर है और इसको बैशिंग हो रही है। बैशिंग उसको अननेसेसरली भी होती है, कभी उसकी गलती होती है जो मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि गलती नहीं भी होती तब भी बलि का बकरा उसको बनाया जाता है। अब आते हैं स्पून फीडिंग पे। क्या आप सब लोग वो दिन भूल गए जब शिव को बुला के बोला गया था कि अपनी इंडिविजुअल गेम खेलो? निमृत के साथ उसको बुला के बोला गया था कि साजिद के इन्फ्लुएंस में मत आओ। ऑफ कोर्स बिग बॉस डायरेक्ट बात तो करते नहीं है, इनडायरेक्ट उनको यही मैसेज दिया गया था ना कि अपनी गेम दिखाओ, क्योंकि तुम नहीं दिख रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, क्योंकि वो साजिद के आगे तो सिर्फ सर करते हैं दोनों के दोनों। उनको ये मैसेज पहुंचाया गया है। वीकेंड के वार पे सलमान खान ने भी बोला था शिव को अपनी गेम दिखाओ। कृष्णा आया, उसने बोला। शेखर सुमन आया, उसने अपने सेगमेंट में इनको इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि मंडली ग्रुपिज्म बहुत हो गया, अब इट्स हाई टाइम टू प्ले योर अलोन गेम, जो उनको समझ नहीं आ रहा। मानती हूँ फ्रेंडशिप है, लेकिन फ्रेंडशिप सिर्फ 3 बंदों की है, जो है स्टैन, अब्दू और शिव। और एक बात, जब तक अंकित गुप्ता था शिव बहुत दिखता था उसको पोपट पोपट बोलते हुए। जैसे ही अंकित गुप्ता गया, शिव का तो बोलना ही बंद हो गया। क्या शिव ठाकरे के फैंस को ये नहीं दिखता कि शिव के पास स्क्रीन टाइम नहीं है, और सारा स्क्रीन टाइम मंडली का किसके पास जा रहा है? साजिद के पास। और साजिद क्या करता है? अपने स्टूपिड जोक्स यूज करता है जो लोगों को बोर करता है। अब आते हैं प्रियंका चहर चौधरी के ऊपर। अगर उसको स्पून फीडिंग मिल रही होती ना, तो वो फेवरेट होती। ये नहीं है कि उसको हर बारी टॉन्ट कसते हैं बिग बॉस या वीकेंड के वार पे उसकी क्लास लगती है। उसको पहले भी बिग बॉस ने बोला था कि आप शालीन और टीना की मीडिएटर लग रही हैं। उसकी दोस्ती थी, उसने फिर भी उनके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता था वो उनको समझाती थी कि ऐसे मत करो। शालीन को समझाती थी कि एक लड़की को कैसे बुरा लग सकता है। और जहां तक कल के राशन वाली टास्क की बात है, तो अब मुद्दे की बात करते हैं। टास्क शुरू होने से पहले प्रियंका ने जरूर ये बात उनको बोली थी कि तुम लोग अड़े रहना, नॉमिनेशन में मत आना। लेकिन लास्ट में जब बजर बज जाता है और वो सब अंदर एक्टिविटी एरिया में जा रहे होते हैं, तो प्रियंका का यही लास्ट स्टेटमेंट होता है कि तुम लोग स्मार्ट हो, अपनी गेम खुद खेलना, एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर डिसीजन। अंदर जाने के बाद बिग बॉस ने जो गेम खेली, इनको तो नहीं पता था कि किसके संदूक में किसके नाम होंगे। अर्चना को टांग अड़ानी थी। अगर उसको कोई लेना देना नहीं था किसका नाम है, साजिद का नाम है, उसने कहा मैं आपको सेव करूंगी। साजिद के अलावा अगर किसी और का भी नाम होता और वो उनको भी सेव करना चाहती, ठीक है, मैं वो पॉइंट लेती हूँ, समझती हूँ। लेकिन उसके बाद राशन जब आ रहा है, साजिद जी आप ये ले लीजिए, साजिद जी आप वो ले लीजिए। साजिद खान भी हैरान हो रहा था कि सही में आर यू सीरियस, तुम मुझे ये दे रहे हो? अभी एक दिन पहले जब तेरी स्टैंड से लड़ाई होती है और तुम ये बोलते हो कि मेरे कपड़े फेंकवा दिए थे, तो वो साजिद खान की वजह से ही फेंकवाए गए थे। उसी साजिद खान ने स्टैंड को ये भी बोला था कि तूने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो दल बदलू गिरगिट की तरह रंग कौन बदलता है, ये तो हमें दिख गया अर्चना का, क्योंकि उसको टीना और शालीन में से किसी को नॉमिनेट करवाना था, तो उसने ये सब करा। लेकिन प्रियंका बाहर बैठे बैठे ये बार बार ही बोल रही थी कि राशन लेकर आना। टास्क शुरू होने से पहले उसने शालीन को सरकाजम भी दिया था। जब शालीन ने ये बात बोली थी कि ये टीना का मुद्दा है, तो उसने क्या कहा था कि अब ये टीना का मुद्दा हो गया, तेरा मुद्दा नहीं है। तो उसकी पहले ही बात उसको कहीं ना कहीं खटक रही थी कि उसकी शालीन के साथ कुछ ना कुछ बहस होएगी। यही चीज का बिग बॉस ने पूरा फायदा उठाया। जैसे ही मंडली वालों को ये बात समझ आ गई कि अर्चना साजिद को बचाना चाह रही है, पूरी मंडली ने चुप्पी ले ली कि भैया हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, जो करना है करो, राशन नहीं आ रहा ना आए। यही अगर साजिद की जगह प्रियंका की पर्ची होती और वो उसके लिए लड़ रही होती, मैं लिख कर देती हूँ, पूरी मंडली वाले लड़ने आ जाते कि तुम्हें नॉमिनेशन से सेफ होना जरूरी समझा, तुम्हें हमारा खाना नहीं दिखा, राशन नहीं दिखा,
शिव ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि क्या अब शालीन को उसका चिकन नहीं चाहिए, जो उसका पॉइंट बहुत वैलिड है, बात सही है। लेकिन शालीन ने उस पर क्या जवाब दिया कि वो बिग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझको अपने आप चिकन लाकर देंगे। ठीक है, शालीन और टीना की आपस में उन्होंने कोई बात नहीं करी, ना शालीन ने उसको पूरे टास्क में एक बार भी बोला कि मुझे नॉमिनेट कर दो, क्योंकि वो डरता है। लेकिन इसमें प्रियंका चैर चौधरी की क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत इसमें आ रही थी, वो तो खुद ही ये बोल रही थी कि भैया नॉमिनेट होकर आओ, राशन हमें चाहिए। इसमें उसकी क्या गलती है जो उसको लोग ब्लेम कर रहे हैं। और जब वो बाहर आती है टीना, वो टीना को यही बोलती है कि टीना तू उसको नॉमिनेट कर सकती थी, जिसपे टीना ने भी बोला कि इसने मुझे कन्विंस ही नहीं किया, इसने मुझे बोला ही नहीं एक बार भी कि चल तू मेरा संदूक डाल दे, राशन तो आएगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका ने तो इस बारे में शालीन से ऑलरेडी बात करनी थी, क्योंकि प्रियंका बहुत एक्टिवली, वो हमेशा ही हर टास्क में बहुत एक्टिव होती है। चाहे वो बाहर सोफे पे भी बैठी थी, उसको बहुत इंटरेस्ट था कि अंदर क्या हो रहा है, राशन आएगा नहीं आएगा। वो डिसअपॉइंटेड भी थी, निमृत की तरह तो नहीं थी, शिव की तरह तो नहीं थी, स्टैन की तरह तो नहीं थी कि भैया बैठे रहो, हम अपनी कुछ कहते हैं ना ऑब्जर्वेशंस देंगे नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं था, राशन आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रियंका कम से कम बोल तो रही थी। उसके बाद जब बिग बॉस ने उसको इसी टॉपिक के ऊपर बुलाया और उनको ये बोला कि अब आप बताइए कि आपके तो बहुत ओपिनियन स्ट्रांग होते हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन है। जो उसने बोली तो बिल्कुल वैलिड बात की, गलती तीनों की है और तीनों की ही गलती है। अर्चना, टीना और शालीन की तीनों की गलती है, उन्हीं तीनों की वजह से राशन गया। अब इसमें भी उसको स्पून फीडिंग क्या मिल रही है, उसको यही तो बोला गया ना कि आप अपने फ्रेंडशिप का ध्यान दो, कि आपको किस तरीके से फ्रेंडशिप करनी है। ये तो बिग बॉस उसको डे 1 से बोल रहे हैं, चाहे अंकित हो, अंकित के मैटर के लिए उसको बोला हो या ये बोला हो कि आप दूसरों के मुद्दों में ना आओ, उसको जो करनी है वो अपना खुद करती है, वो किसी की सुनती नहीं है। और अगर उसको इतनी ही स्पून फीडिंग मिल रही होती ना, तो सबसे ज्यादा इंसल्ट, सबसे ज्यादा विदाउट एनी रीजन बैशिंग अगर किसी की हुई है ना, तो वो प्रियंका की ही हुई है। तब भी लड़की हंसते हंसते उस चीज को लेती है, दूसरों की तरह नहीं है कि मौन व्रत धारण करके बैठ जाओ कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। टास्क अगर आता है, मूड ऑफ है ऑन है, हर चीज में पार्ट लेती है। तो अगर वो फिक्स्ड विनर होती ना, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फिक्स विनर, और ना ही वो कहेगी कि मुझे ऐसा फिक्स विनर बना दो कि मेरी इतनी बेइज्जती करो कि दूसरे फैंडम्स इतना उल्टा सीधा लिख रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं लिखते किसी के खिलाफ, आप लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, चाहे कहीं के भी हैं आप, किसी के भी फैन है, कोई भी रिव्यूअर है, आप किसी को इतना डिमीन नहीं कर सकते सर। अगर वो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने कुछ काम किया है इसीलिए वो बिग बॉस के घर में पहुंचे हैं, हिम्मत है तो जो यहाँ पे बैठे बैठे लिख रहे हैं आप लोग पहुंच के दिखाइए वहां पे। तो रिस्पेक्ट एवरी एक्टर, हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत डिग्निटी से लोगों के लिए रिव्यू देते हैं, तो आप लोग भी दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सिंपैथी कार्ड हो रहा है, कोई सिंपैथी नहीं हो रही है प्रियंका के साथ, न्यूट्रल ऑडियंस उसको लाइक ही कर रही है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी चापलूसी करूंगी जैसे मंडली वाले करते हैं, ठीक है ना। ये तो इतिहास गवाह है, साजिद के आगे किसी का मुंह नहीं खुलता। और प्रियंका ने और अर्चना ने, बस यही 2 लेडीज हैं घर में जिन्होंने मुंह पे दी थी उसको, और अब टीना भी, तो उसकी हालत खराब हो गई कि मेरे से ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो जब मंडली वाले अपने खुद का स्टैंड नहीं ले सकते, उनकी खुद की बेइज्जती होती है, तब उनसे कुछ बोला नहीं जाता, तो वो दूसरों के लिए क्या बोलेंगे। अकेली प्लेयर है, अकेली बहुत अच्छी है, ऐसे दोस्ती से अच्छा तो ये है कि वो अकेली रहे, ठीक है ना गाइस। तो प्लीज किसी को ऐसे डिमीन मत करिए, प्रियंका बहुत अच्छी है, शी इज अ लोन प्लेयर एंड शी इज अ विनर एंड शी विल बी अ विनर, दैट्स इट। और अगर आपको मेरे ओपिनियंस, मेरे रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।